शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए पैगंबर, अल्लाह से डरते रहना और काफिरों और मुनाफिकों का कहा न मानना। बेशक अल्लाह जानने वाला है, हिकमत वाला है। और जो किताब तुमको तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वही की जाती है उसी की पैरवी किए जाना। बेशक अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से खबरदार है। और अल्लाह पर भरोसा रखना और अल्लाह ही कारसाज काफी है। अल्लाह ने किसी आदमी के पहलू में दो दिल नहीं बनाए और न तुम्हारी बीवियों को जिनको तुम माँ कह बैठते हो तुम्हारी माँ बनाया और न तुम्हारे लेपालकों को तुम्हारे बेटे बनाया। ये सब तुम्हारे मुंह की बातें हैं और अल्लाह तो सच्ची बात फरमाता है और वही सीधा रास्ता दिखाता है। मोमिनो, मुंह बोले बेटों को उनके बापों के नाम से पुकारा करो कि अल्लाह के नजदीक यही बात दुरुस्त है। अगर तुमको उनके बापों के नाम मालूम न हो तो दीन में वो तुम्हारे भाई और दोस्त हैं। और जो बात गलती से हो गई हो उसका तुम पर कुछ गुनाह नहीं, लेकिन जो कस्द दिली से करो उस पर मुआवजा है। और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। पैगंबर मोमिनों पर उनकी जानों से भी ज्यादा हक रखते हैं और पैगंबर की बीवियां लोगों की माएं हैं। और रिश्तेदार आपस में किताबुल्लाह की रूह से मुसलमानों और मुहाजिरों के मुकाबले में एक दूसरे के तरके के ज्यादा हकदार हैं, मगर यह कि तुम अपने दोस्तों के साथ एहसान करना चाहो। ये हुक्म किताब यानी कुरान में लिख दिया गया है। और जब हमने पैगंबरों से उनका अहद लिया और तुमसे और नूह से और इब्राहिम से और मूसा से और मरियम के बेटे ईसा से, और हमने अहद भी उनसे पक्का लिया ताकि सच कहने वालों से उनकी सच्चाई के बारे में अल्लाह दरियाफ्त करे। और उसने काफिरों के लिए दुख देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। मोमिनो, अल्लाह की उस मेहरबानी को याद करो जो उसने तुम पर उस वक्त की जब फौजें तुम पर हमला करने को आईं तो हमने उन पर आंधी छोड़ दी और ऐसे लश्कर नाजिल किए जिनको तुम देख नहीं सकते थे। और जो काम तुम करते हो अल्लाह उनको देख रहा है। जब वो लोग तुम्हारे ऊपर और नीचे की तरफ से तुम पर चढ़ आए और जब तुम्हारी आंखें फिर गईं और दिल मारे दहशत के गलों तक पहुंच गए और तुम अल्लाह की निस्बत तरह तरह के गुमान करने लगे, उस मौके पर मोमिन आजमाए गए और सख्ती से हिला हिला दिए गए। और जब मुनाफिक और वो लोग जिनके दिलों में बीमारी थी कहने लगे कि अल्लाह और उसके रसूल ने तो हमसे महज धोखे का वादा किया था, और जब उनमें से एक जमात कहती थी कि ऐ अहले यस्रिब, यहाँ तुम्हारे ठहरने का मकाम नहीं तो लौट चलो, और एक गिरोह उनमें से पैगंबर से इजाजत मांगने और कहने लगा कि हमारे घर खुले पड़े हैं, हालांकि वो खुले नहीं थे, वो तो सिर्फ भागना चाहते थे। और अगर फौजें अतराफ मदीना से उन पर आ दाखिल हों फिर उनसे खाना जंगी के लिए कहा जाए तो फौरन करने लगे और उसके लिए बहुत कम तवक्कुफ करें, हालांकि पहले अल्लाह से इकरार कर चुके थे कि पीठ नहीं फेरेंगे। और अल्लाह से जो इकरार किया जाता है उसकी जरूर पुरसिश होगी। कह दो कि अगर तुम मरने या मारे जाने से भागते हो तो भागना तुमको फायदा नहीं देगा और उस सूरत में तुम बहुत ही कम फायदा उठाओगे। कह दो कि अगर अल्लाह तुम्हारे साथ बुराई का इरादा करे तो कौन तुमको उससे बचा सकता है, या अगर तुम पर मेहरबानी करना चाहे तो कौन उसको हटा सकता है। और ये लोग अल्लाह के सिवा किसी को न अपना दोस्त पाएंगे और न मददगार। अल्लाह तुम में से उन लोगों को भी जानता है जो लोगों को मना करते हैं और अपने भाइयों से कहते हैं कि हमारे पास चले आओ, और वो लड़ाई में नहीं आते मगर कम, ये इसलिए कि तुमसे बुख्ल करते हैं। फिर जब डर का वक्त आए तो तुम उनको देखो कि तुम्हारी तरफ देख रहे हैं और उनकी आंखें उसी तरह फिर रही हैं जैसे किसी को मौत से गशी आ रही हो। फिर जब खौफ जाता रहे तो तेज तेज जबानों के साथ तुम्हारे बारे में बातें करें और माल में बुख्ल करें। ये लोग हकीकत में ईमान लाए ही न थे तो अल्लाह ने इनके अमाल बर्बाद कर दिए और ये अल्लाह को आसान था। ये लोग खौफ के सबब ख्याल करते हैं कि फौजें नहीं गईं, और अगर लश्कर आ जाएं तो तमन्ना करें कि काश खाना बदोशों में जा रहे हैं, और तुम्हारी खबर पूछा करें, और अगर तुम्हारे दरमियान हो तो लड़ाई न करें मगर कम। मुसलमानों, तुमको अल्लाह के रसूल की पैरवी करनी बेहतर है, यानी हर उस शख्स को जिसे अल्लाह से मिलने और रोजे क़यामत के आने की उम्मीद हो और वो अल्लाह का जिक्र कसरत से करता हो। और जब मोमिनों ने काफिरों के लश्कर को देखा तो कहने लगे, ये वही है जिसका अल्लाह और उसके पैगंबर ने हमसे वादा किया था,
और अल्लाह और उसके पैगंबर ने सच कहा था, और इससे उनका ईमान और इताअत और ज्यादा हो गई। मोमिनों में कितने ही ऐसे शख्स हैं कि जो इकरार उन्होंने अल्लाह से किया था उसको सच कर दिखाया। फिर उनमें बाज ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नजर पूरी कर दी, यानी जान दे दी, और बाज ऐसे हैं कि इंतजार कर रहे हैं और उन्होंने अपने कौल को जरा भी नहीं बदला, ताकि अल्लाह सच्चों को उनकी सच्चाई का बदला दे और मुनाफिकों को चाहे तो अजाब दे या उन पर मेहरबानी फरमाए। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। और जो काफिर थे उनको अल्लाह ने फेर दिया, वो अपने गुस्से में भरे हुए थे, कुछ भलाई हासिल न कर सके, और अल्लाह मोमिनों के लिए लड़ाई में काफी हो गया, और अल्लाह जोरावर है, गालिब है। और उसने अहले किताब में से जिन लोगों ने उनकी यानी मक्के वालों की मदद की थी उनको उनके कलों से उतार दिया और उनके दिलों में दहशत डाल दी। तो बाज को तुम कत्ल कर देते थे और बाज को कैद कर लेते थे, और उनकी जमीन और उनके घरों और उनके माल का और उस जमीन का जिसमें तुमने पांव भी नहीं रखा था उसने तुमको वारिस बना दिया। और अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। ऐ पैगंबर, अपनी बीवियों से कह दो कि अगर तुम दुनिया की जिंदगी और उसकी जीनत व आराइश चाहती हो तो आओ, मैं तुम्हें कुछ माल दूं और अच्छी तरह से रुखसत कर दूं। और अगर तुम अल्लाह और उसके पैगंबर और आकिबत के घर यानी बहिश्त की तलबगार हो तो तुम में जो नेकूकार हैं उनके लिए अल्लाह ने अजर अजीम तैयार कर रखा है। ऐ पैगंबर की बीवियों, तुम में से जो कोई खुली नाशाइस्ता हरकत करेगी उसको दूनी सजा दी जाएगी, और ये बात अल्लाह को आसान है। और जो तुम में से अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदार रहेगी और अमल नेक करेगी उसको हम दूना सवाब देंगे, और उसके लिए हमने इज्जत की रोजी तैयार कर रखी है। ऐ पैगंबर की बीवियों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। अगर तुम परहेजगार रहना चाहती हो तो किसी अजनबी शख्स से नरम लहजे में बात न करो, ताकि वो शख्स जिसके दिल में किसी तरह का रोग है कोई उम्मीद न पैदा कर ले। और दस्तूर के मुताबिक बात किया करो और अपने घरों में ठहरी रहो, और जिस तरह पहले जाहिलियत के दिनों में ज़ेब जीनत की नुमाइश की जाती थी उस तरह इजहार जीनत न करो, और नमाज पढ़ती रहो और ज़कात देती रहो और अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी करती रहो। ऐ पैगंबर की घरवालियों, अल्लाह चाहता है कि तुमसे हर तरह की नापाकी दूर कर दे और तुम्हें बिल्कुल पाक साफ कर दे, और तुम्हारे घरों में जो अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं और हिकमत की बातें सुनाई जाती हैं उनको याद रखो। बेशक अल्लाह बारीक भी है, बाखबर है। जो लोग अल्लाह के आगे सरे इताअत खम करने वाले हैं, यानी मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें और फर्माबरदार मर्द और फर्माबरदार औरतें और रास्तबाज मर्द और रास्तबाज औरतें और सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें और आजिजी करने वाले मर्द और आजिजी करने वाली औरतें और खैरात करने वाले मर्द और खैरात करने वाली औरतें और रोजे रखने वाले मर्द और रोजे रखने वाली औरतें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और हिफाजत करने वाली औरतें और अल्लाह को कसरत से याद करने वाले मर्द और कसरत से याद करने वाली औरतें। कुछ शक नहीं कि इनके लिए अल्लाह ने बख्शिश और अजर अजीम तैयार कर रखा है। और किसी मोमिन मर्द और मोमिन औरत को हक नहीं है कि जब अल्लाह और उसका रसूल कोई बात तय कर दे तो वो उस काम में अपना भी कुछ इख्तियार समझे, और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे वो बिल्कुल गुमराह हो गया। और जब तुम उस शख्स से जिस पर अल्लाह ने एहसान किया था और तुमने भी एहसान किया था ये कहते थे कि अपनी बीवी को अपने पास रहने दे और अल्लाह से डर, और तुम अपने दिल में वो बात छुपा रहे थे जिसको अल्लाह जाहिर करने वाला था, और तुम लोगों से डरते थे, हालांकि अल्लाह ही इसका ज्यादा मुस्तहिक है कि उससे डरो। फिर जब जैद ने उससे ताल्लुक खत्म कर लिया यानी उसको तलाक दे दी तो हमने उसे तुम्हारी ज़ौजियत में दे दिया, ताकि मोमिनों पर उनके मुंह बोले बेटों की बीवियों के साथ निकाह करने के बारे में जब वो बेटे उनसे अपना ताल्लुक खत्म कर लें यानी तलाक दे दें कुछ तंगी न रहे, और अल्लाह का हुक्म वाक़े होकर रहने वाला था। पैगंबर पर उस काम में कुछ तंगी नहीं जो अल्लाह ने उनके लिए मुकर्रर कर दिया, और जो लोग पहले गुजर चुके हैं उनमें भी अल्लाह का यही दस्तूर रहा है, और अल्लाह का हुक्म ठहर चुका था, यानी उन पैगंबरों में जो अल्लाह के पैगाम जूं के तूं पहुंचाते और उससे डरते
اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ ہی حساب کرنے کو کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کی مہر یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کر دینے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اے اہل ایمان، اللہ کا بہت بہت ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے، اور اللہ مومنوں پر مہربان ہے۔ جس روز وہ اس سے ملیں گے تو ان کا تحفہ اللہ کی طرف سے سلام ہوگا، اور اس نے ان کے لیے عمدہ ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اے پیغمبر، ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی طرف اسی کے حکم سے بلانے والا اور چراغ روشن۔ اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا اور نہ ان کے تکلیف دینے پر نظر کرنا، اور اللہ پر بھروسہ رکھنا، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ مومنوں، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کر کے ان کو ہاتھ لگانے یعنی ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو تو تم کو کچھ حق نہیں کہ ان سے عدت پوری کراؤ، بس ان کو کچھ فائدہ یعنی خرچ دے دو اور ان کو اچھی طرح سے رخصت کر دو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں جن کو تم نے ان کے مہر دے دیے ہیں حلال کر دی ہیں، اور تمہاری باندیاں جو اللہ نے تم کو کفار سے بطور مال غنیمت دلوائی ہیں، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں اور تمہاری پھوپھیوں کی بیٹیاں اور تمہارے ماموں کی بیٹیاں اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں جو تمہارے ساتھ وطن چھوڑ کر آئی ہیں، سب حلال ہیں۔ اور کوئی مومن عورت اگر اپنے آپ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دے یعنی مہر کے بغیر نکاح میں آنا چاہے، بشرطے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں، وہ بھی حلال ہے۔ لیکن یہ اجازت اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص تم ہی کو ہے، سب مسلمانوں کو نہیں۔ ہم نے ان کی بیویوں اور باندیوں کے بارے میں جو مہر واجب الادا مقرر کر دیا ہے ہم کو معلوم ہے، یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہ رہے، اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کو یہ بھی اختیار ہے کہ جس بیوی کو چاہو پیچھے رکھو اور جسے چاہو اپنے پاس رکھو، اور جس کو تم نے پیچھے کر دیا ہو اگر اس کو پھر اپنے پاس طلب کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ اجازت اس لیے ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں، اور جو کچھ تم ان کو دو اسے لے کر سب خوش رہیں، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے جانتا ہے، اور اللہ جاننے والا ہے، بردبار ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے سوا اور عورتیں تم کو جائز نہیں، اور نہ یہ کہ ان بیویوں کو چھوڑ کر اور بیویاں کر لو، خواہ ان کا حسن تم کو کیسا ہی اچھا لگے، مگر وہ جو تمہارے ہاتھ کا مال ہے یعنی باندیوں کے بارے میں تم کو اختیار ہے، اور اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔ مومنوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر اس صورت میں کہ تم کو اجازت دی جائے یعنی کھانے کے لیے بلایا جائے، جبکہ اس کے پکنے کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے۔ لیکن جب تمہاری دعوت کی جائے تو جاؤ، اور جب کھانا کھا چکو تو چل دو، اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھ رہو۔ یہ بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دیتی تھی، اور وہ تم سے حیا کرتے تھے اور کہتے نہیں تھے، لیکن اللہ سچی بات کے کہنے سے نہیں شرماتا۔ اور جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے۔ اور تم کو یہ شایع نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دو، اور نہ یہ کہ ان کی بیویوں سے کبھی ان کے بعد نکاح کرو، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑا گناہ کا کام ہے۔ اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو مخفی رکھو تو یاد رکھو کہ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ خواتین پر اپنے باپ دادا سے پردہ نہ کرنے میں کچھ گناہ نہیں، اور نہ اپنے بیٹوں سے اور نہ اپنے بھائیوں سے اور نہ اپنے بھتیجوں سے اور نہ اپنے بھانجوں سے، نہ اپنی سی خواتین سے اور نہ اپنے باندی غلاموں سے۔ اور اے خواتین، اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے
इस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, मोमिनो तुम भी इन पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भेजा करो। जो लोग अल्लाह और उसके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को अजियत पहुंचाते हैं, उन पर अल्लाह दुनिया और आखिरत में लानत करता है और उनके लिए उसने जलील करने वाला अजाब तैयार कर रखा है। और जो लोग मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को ऐसे काम की तोहमत से जो उन्होंने न किया हो ईजा दें, तो उन्होंने बोहतान का और खुले गुनाह का बोझ अपने सर पर रखा। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, अपनी बीवियों और बेटियों और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि बाहर निकला करें तो अपने चेहरों पर चादर लटकाकर घूंघट निकाल लिया करें। ये चीज उनके लिए मूजिब शनाख्त तो इम्तियाज होगी, तो कोई उनको ईजा न देगा और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। अगर मुनाफिक और वो लोग जिनके दिलों में रोग है और जो मदीने के शहर में बुरी बुरी खबरें उड़ाया करते हैं अपनी हरकतों से बाज न आएंगे, तो हम तुमको उनके पीछे लगा देंगे, फिर वो तुम्हारे पड़ोस में न रह सकेंगे मगर थोड़े दिन, वो भी फिटकारे हुए, जहां पाए गए पकड़े गए और जान से मार डाले गए। जो लोग पहले गुजर चुके हैं उनके बारे में भी अल्लाह की यही आदत रही है और तुम अल्लाह की आदत में तगय्युर और तबद्दुल न पाओगे। लोग तुमसे क़यामत की निस्बत दरियाफ्त करते हैं कि कब आएगी। कह दो कि उसका इल्म अल्लाह ही को है और तुम्हें क्या पता, हो सकता है क़यामत करीब ही आ गई हो। बेशक अल्लाह ने काफिरों पर लानत की है और उनके लिए जहन्नम की आग तैयार कर रखी है। उसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे, न किसी को दोस्त पाएंगे और न मददगार। जिस दिन उनके चेहरे आग में उलट पुलट किए जाएंगे तो कहेंगे, ऐ काश हम अल्लाह की फर्मा बरदारी करते और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का हुक्म मानते। और कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमने अपने सरदारों और बड़ों का कहा माना तो उन्होंने हमको रास्ते से भटका दिया। ऐ हमारे परवरदिगार, उनको दुगना अजाब दे और उन पर बड़ी लानत कर। मोमिनो, तुम उन लोगों जैसे न होना जिन्होंने मूसा को ऐब लगाकर रंज पहुंचाया तो अल्लाह ने उनको बेऐब साबित कर दिया और वो अल्लाह के नजदीक आबरू वाले थे। मोमिनो, अल्लाह से डरा करो और बात सीधी कहा करो, वो तुम्हारे सब काम संवार देगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करेगा तो बेशक बड़ी मुराद पाएगा। हमने बारे अमानत को आसमानों और जमीन और पहाड़ों पर पेश किया तो उन्होंने उसके उठाने से इनकार किया और उससे डर गए, और इंसान ने उसको उठा लिया। बेशक वो बड़ा जालिम, बड़ा जाहिल है। ताकि अल्लाह मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और मुशरिक मर्दों और मुशरिक औरतों को अजाब दे, और अल्लाह मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों पर मेहरबानी करे, और अल्लाह तो बख्शने वाला है, मेहरबान है।